आज डीएनए के इस एपिसोड के बाद देश के बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटीज और बहुत सारे नेता शायद हमसे नाराज हो जाएंगे। आज डीएनए की पहली खबर देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को बहुत चुभेगी और वो हमसे नाराज होंगे। नेताओं के ऊपर देश को चलाने की जिम्मेदारी होती है और आम आदमी की उम्मीद यही होती है कि नेता पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे। लेकिन जब यही राजनीतिक पार्टियां अपनी आय की जानकारी नहीं देती, अपनी आय को छुपाने लगती हैं, तो इन पार्टियों के चरित्र पर शक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के 69% पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। देश के राजनीतिक दलों की कमाई के नए आंकड़े आज हमारे पास आ गए हैं। अपनी कमाई के बारे में तो ये पार्टियां आपको कभी नहीं बताएंगी, लेकिन आज हम इनके बारे में आपको पूरी जानकारी जरूर देंगे। ये जानकारी रुकेगी नहीं। हमारी इस खबर को देखते हुए आपके मन में यह बात जरूर आएगी कि अगर कोई आम आदमी अपनी कमाई की पूरी जानकारी सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देता है या छुपाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ हर तरह की कार्रवाई होती है, उसके खिलाफ तुरंत नोटिस आ जाता है। लेकिन जब कोई राजनीतिक पार्टी बहुत चालाकी से अपनी कमाई का हिसाब किताब नहीं देती, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर आम आदमी किसी अज्ञात सोर्स का पैसा अपने पास नहीं रख सकता, तो फिर राजनीतिक पार्टियों को इसका लाइसेंस किसने दिया? देश के आम आदमी के मन में आज इस दोहरे रवैये को लेकर बहुत से सवाल हैं, क्योंकि देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग नियम नहीं हो सकते। चुनाव सुधारों पर काम करने वाली संस्था एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भारत की सभी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों और भारत की 51 क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों की आय का विश्लेषण किया है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2004 और 5 से लेकर वर्ष 2014 और 15 के बीच 11 वर्षों के आंकड़े शामिल किए गए हैं। इस रिपोर्ट की पहली बड़ी बात यह है कि 2004 से 2015 के बीच इन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों की कुल आय 11,367 करोड़ 34 लाख रुपए थी। अब सवाल यह है कि इसमें से कितना पैसा इन पार्टियों को ज्ञात स्रोत से मिला है। यहां ज्ञात स्रोत का मतलब उस पैसे से है जो 20,000 रुपए से ज्यादा के चंदे के तौर पर इन पार्टियों को मिला है और जिसके सारे डिटेल्स दिए गए हैं कि यह पैसा इन पार्टियों को किसने दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 11 वर्षों में इन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों को 20,000 रुपए से ज्यादा के चंदे के तौर पर सिर्फ 1,835 करोड़ रुपए मिले हैं, जो इनकी कुल आय का सिर्फ 16% है। इन राजनीतिक दलों को अचल संपत्ति, सदस्यता शुल्क और बैंक ब्याज जैसे स्रोतों से भी आमदनी हुई है और ये आय भी ज्ञात स्रोत के दायरे में ही आती है। ऐसे ज्ञात स्रोतों से इन पार्टियों को 1,698 करोड़ रुपए की आय हुई, यानी इनकी कुल आय का 15%। और इस तरह 16% और 15% की आय को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 31% की आय का हिसाब किताब मिलता है और बाकी की आय का कोई हिसाब किताब नहीं है। हैरानी की बात यह है कि हमारे देश की 6 राष्ट्रीय और 51 क्षेत्रीय पार्टियों की 69% आय का कोई हिसाब किताब नहीं है। जी हां, 69% जो आय है, आमदनी है, इनकम है या डोनेशन कह लीजिए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है और ये इनकम है 7,832 करोड़ रुपए की। अब जरा ये सोचकर देखिए कि अगर देश की किसी प्राइवेट कंपनी या किसी व्यक्ति की इतनी बड़ी रकम का कोई हिसाब किताब अगर ना हो, तो फिर इनकम टैक्स विभाग उसके खिलाफ क्या करेगा? जाहिर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस कंपनी या व्यक्ति की जांच करेगा, उससे पूछताछ होगी और हो सकता है कि ऐसा करने वाले किसी सामान्य व्यक्ति को जेल भी जाना पड़े। लेकिन राजनीतिक दलों के साथ ऐसा नहीं होता। उन्हें अपनी आय का हिसाब किताब न देने की पूरी सुविधा और सहूलियत मिली हुई है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29C के तहत हमारे देश के राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से ज्यादा के चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है। यानी जो भी चंदा 20,000 रुपए से ज्यादा का होगा उसका स्रोत बताना होगा और जो चंदा 20,000 रुपए से कम का होगा उसका स्रोत बताने के लिए हमारे देश की पार्टियां बाध्य नहीं है। लेकिन ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां इस नियम का कोई ना कोई तोड़ निकाल लेती हैं। अब एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आप देखिए। 2004 से 2015 के बीच कांग्रेस पार्टी को
अज्ञात स्रोत से सबसे ज्यादा पैसा मिला है। 11 वर्षों के दौरान कांग्रेस पार्टी को 3,323 करोड़ रुपए ऐसे सोर्सेज से मिले हैं जिनकी कोई जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी गई है, और ये रकम कांग्रेस पार्टी की कुल आय का 83% है, 83%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इन 11 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की जितनी भी आमदनी हुई है उसमें से 83% पैसा ऐसा है जिसकी आय का स्रोत कांग्रेस पार्टी नहीं बता रही है, उसके पास नहीं है। यानी वो ये नहीं बता रही कि ये पैसा कहां से आया। अब दूसरी पार्टियों के बारे में देखिए, बीजेपी के बारे में भी बात करना जरूरी है। बीजेपी दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन इस मामले में बीजेपी भी कांग्रेस से ज्यादा पीछे नहीं है। बीजेपी को 2,125 करोड़ 95 लाख रुपए अज्ञात स्रोतों से मिले हैं, जो उसकी कुल आय का 65% है, 65%। अगर रीजनल पार्टीज की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 766 करोड़ रुपए अननोन सोर्सेज से मिले हैं, जो उसकी कुल आय का करीब 94% है, 94%। जबकि दूसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल है, जिसे उसकी कुल आय का 86% यानी करीब 88 करोड़ रुपए अज्ञात स्रोत से मिला है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जानकारी बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को लेकर मिली है। इन 11 वर्षों में बीएसपी की आय में 2,057% का इजाफा हुआ है। जहां आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 100, 200, 500% का नहीं, 2,057% का इजाफा हुआ है बीएसपी की आय में। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, बीएसपी की इनकम में 2,057% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2004 और 5 के दौरान बीएसपी की कुल आय 5 करोड़ 19 लाख रुपए थी, जो 2014 और 15 में बढ़कर 111 करोड़ 96 लाख रुपए हो गई। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि इन 11 वर्षों के दौरान बीएसपी को 20,000 रुपए से ज्यादा का एक भी चंदा नहीं मिला है। यानी इस दौरान बीएसपी को चंदे में जो भी पैसा मिला उसका कोई हिसाब किताब मौजूद नहीं है। बीएसपी के मुताबिक उसे 100% चंदा अज्ञात स्रोतों से मिला है। यानी बीएसपी अकेली ऐसी पार्टी है जिसका कि पूरा चंदा अननोन सोर्सेस से आ रहा है, जिसके स्रोत का कोई पता नहीं है। 100% चंदा ऐसा है। अगर हम नेशनल पार्टीज की बात करें तो इन 11 वर्षों में राष्ट्रीय दलों की अज्ञात आय में 333% की बढ़ोतरी हुई, जबकि रीजनल पार्टीज की अज्ञात आय में 652% की वृद्धि दर्ज की गई। अब आप ही सोचिए कि जब यही पार्टियां चुनाव जीतकर सरकार बनाती होंगी तो ये कैसे काम करती होंगी। ये गणित लगाना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। अब आप सोचिए, जो पार्टी 65% आय के बारे में ये कह रही है कि इसका स्रोत उसे पता ही नहीं है, जो पार्टियां ऐसी हैं जिसका 90% या कई बार 100% आय ऐसी है जिसका स्रोत नहीं है, जब ये पार्टियां आपके वोट लेकर चुनाव जीतकर सरकार बनाती हैं, तो अब आप खुद सोचिए कि ये कैसे सरकार चलाती होंगी और कैसे भ्रष्टाचार करती होंगी, और इनके पूरे सिस्टम में कितनी ट्रांसपेरेंसी होती होगी। जी मीडिया लगातार स्वच्छ चुनाव अभियान चला रहा है। डीएनए में हम पिछले काफी समय से देश की चुनाव प्रक्रिया में मौजूद गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश में चुनाव प्रक्रिया भ्रष्टाचार और धांधली से मुक्त होनी चाहिए। अभी इस प्रक्रिया में बहुत सारी खामियां हैं और देश में चुनाव सुधारों की सख्त जरूरत है। अब वक्त आ गया है जब देश की राजनीतिक पार्टियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर आपकी आय को लेकर, हमारी आय को लेकर जवाबदेही फिक्स है, अगर इस देश के आम आदमी को अपनी कमाई के एक एक पैसे के बारे में जानकारी देनी पड़ती है, तो फिर इन पार्टियों को यह लाइसेंस कैसे मिला हुआ है कि ये अपनी ज्यादातर आय को छुपा लें और ये कह दें कि इन्हें पता ही नहीं कि ये पैसा कहां से आया। उन्हें अपनी कमाई के एक एक पैसे का हिसाब देश को देना ही होगा। राजनीतिक पार्टियों का अब एक फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए। जिस तरह किसी प्राइवेट कंपनी के सीईओ पर या उसके चेयरमैन पर उसके अच्छे या बुरे कामकाज की जिम्मेदारी होती है, उसी तरह इन पार्टियों के अध्यक्ष पर और उनके पदाधिकारियों पर यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो पार्टी को मिलने वाले चंदे को लेकर पारदर्शिता बरतें, और ऐसा ना करने पर उसे अपराधी माना जाना चाहिए। और जिस तरह आम आदमी इनकम टैक्स रिटर्न भरता है और अपनी कमाई को लेकर पारदर्शिता बरतता है, उसी तरह राजनीतिक दलों को भी अपनी कमाई का पूरा हिसाब, एक एक पैसे का हिसाब ईमानदारी से देना चाहिए। हमें अपनी चुनाव प्रक्रिया में मौजूद